नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर ब्रजेश सोनी, होम्योपैथिक कंसल्टेंट। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेमर्स इन हैंड, हाथों में कंपन होना, ध्रुजारी होना हाथों में। उसके कॉजेज़ के बारे में जानेंगे और उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में आज हम जानेंगे। तो उसके तीन प्रकार है, ट्रेमर्स इन हैंड के तीन प्रकार है। एक माइल्ड, दूसरा मॉडरेट और तीसरा सीवियर। माइल्ड केस में ज़्यादातर मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मॉडरेट और सीवियर केसेस में आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। और होम्योपैथिक में इतनी बढ़िया मेडिसिन है कि आपको विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट आपके जो ट्रेमर्स है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगे। मोस्टली ट्रेमर्स के और जो साइंटिफिक रीज़न है वो एक पार्किंसन डिजीज़, दूसरा है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तीसरा है अगर आपके लीवर में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण ट्रेमर्स होते हैं, आपका नर्वस सिस्टम वीक हो गया हो जिसके कारण ट्रेमर्स होते हैं, आपको स्ट्रोक आया हुआ हो जिसके कारण भी ट्रेमर्स होते हैं। ज़्यादातर ये ट्रेमर्स है वो ओल्ड एज वाले लोगों में ज़्यादा पाया जाता है क्योंकि उनकी नर्वस सिस्टम बहुत वीक हो जाती है। नॉर्मली माइल्ड जो केस होते हैं उसके जो कारण होते हैं उसमें अगर आपको किसी चीज़ का व्यसन है, यानी आप ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, टोबैको च्यूइंग करते हो, ज़्यादा शराब पीते हो, इसके कारण आपको होता है। अगर आप ये सारी चीज़ें बंद कर दोगे तो धीरे धीरे आपकी जो ट्रेमर्स है वो कम हो जाएंगे। ज़्यादातर ट्रेमर्स एंजाइटी, डर, कन्फ्यूज़न उसके कारण होता है। माइल्ड जो केसेस होते हैं उसमें कभी कभी हमने देखा है कि कोई पेशेंट एंटी डिप्रेशन वाली मेडिसिन लेता है या एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन लेते हैं, उनको भी ट्रेमर्स होते हैं। कभी कभी फीवर में भी आपको ट्रेमर्स आते हैं। कभी कभी आप जब स्टेज पे जाते हो फियर के कारण, डर के कारण भी आपको ट्रेमर्स आते हैं। हमने देखा है पेशेंट को राइटर्स क्रैम्प्स होते हैं, जो लिखने की शुरुआत करते हैं तो ट्रेमर्स आते हैं हाथों में। बहुत एंजाइटी है तो ट्रेमर्स आते हैं। अगर विटामिन लॉस है तो भी ट्रेमर्स आते हैं। ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं जिसके कारण आपको ट्रेमर्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे मॉडरेट और सीवियर केस में। तो मॉडरेट और सीवियर केस में आपको दवाई की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। और होम्योपैथिक में सबसे अच्छी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन है जो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है, कोई साइड इफ़ेक्ट भी आपको नहीं होता है। तो अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। मगर इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। सबसे बढ़िया होम्योपैथिक मेडिसिन है इसमें जेल्सिमेम। अगर आपको फियर के कारण आपको ट्रेमर्स हो रहे हैं, कन्फ्यूज़न है आपको और ट्रेमर्स हो रहे हैं, साथ में आपको डलनेस, आप डल फील कर रहे हो, डिजी फील कर रहे हो, आपको हल्के से वर्टिगो भी हो रहे हो और उसके साथ ट्रेमर्स हो रहे हो, तो आप जेल्सिमेम मेडिसिन 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 4-4 गोली ले सकते हो। बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर आपको फीवर है, बुखार है और बुखार के साथ ट्रेम्बलिंग है और आप पूरा सुस्त रहते हो तो जेल्सिमेम बहुत ही अच्छा वर्क करती है दोस्तों। जेल्सिमेम का मेन सिम्टम्स है लॉस ऑफ पावर इन मस्कुलर कंट्रोल। तो आपका अगर मस्कुलर कंट्रोल खो गया है, एक्यूट है अगर आपको, तो आप जेल्सिमेम ले सकते हो, बहुत ही अच्छा एक्ट करती है। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों जिंकम मेटालिकम। जिनका नर्वस सिस्टम वीक हो गया हो, आपका पूरा नर्वस सिस्टम वीक हो गया हो, आपको पार्किंसन में बहुत ही अच्छा काम करती है जिंकम मेटालिकम। तो जिंकम मेटालिकम आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार ले सकते हो। और एक मेडिसिन है दोस्तों फॉस्फोरस। बहुत ही एक्सर्शन करने के बाद, आप हाथों का एक्सर्शन बहुत ही करते हो ना, उसके बाद आपको ट्रेमर्स होते हैं, तो फॉस्फोरस 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार 4-4 गोली ले सकते हो। और एक मेडिसिन है दोस्तों प्लम्बम मेटालिकम। ड्यू टू एंजाइटी, अगर आपको कोई एंजाइटी है, कोई चिंता है जो आपको खाए जाती है और उसके कारण आपको ट्रेमर्स होते हैं, तो प्लम्बम मेटालिकम 30 पोटेंसी में आप दिन में 3 बार ले सकते हो। एक और मेडिसिन है दोस्तों एगरिकस मस्कुलारिस। एगरिकस मस्कुलारिस दोस्तों जर्किंग हो रहा है अगर आपके मसल्स में, ट्विचिंग हो रहा है और साथ में ट्रेम्बलिंग है और उसके साथ इचिंग है, इसके मेन सिम्टम्स ये चारों होना चाहिए,
तो एगारिकस मस्कुलारिस बहुत ही अच्छा काम करती है। साथ में अगर आप कोई सामान उठाते हो उस टाइम आपको ट्रेमलिंग होती है और सामान गिर जाता है, ये सिम्टम्स में एगारिकस मस्कुलारिस बहुत ही अच्छा काम करती है। 30 पोटेंसी में आप 4-4 गोली दिन में 3 बार ले सकते हो दोस्तों। ये सारी मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। और एक मेडिसिन है दोस्तों आर्जेंटम नाइट्रिकम। आर्जेंटम नाइट्रिकम दोस्तों ट्रेमर्स में बहुत ही अच्छा काम करती है, राइटर्स क्रैम्प में भी बहुत ही अच्छा काम करती है। ये पेशेंट को बहुत ही एंटीसिपेटरी एंजाइटी होती है, यानी कुछ करने से पहले एंजाइटी आ जाती है कि मान लो उसको कल कुछ करना है तो आज उसको चिंता हो रहती है कि कल मैं ऐसा क्या करूँगा, इसकी प्रिपरेशन ऐसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। और उसके कारण अगर आपको ट्रेमर्स होते हैं तो आर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत ही अच्छा काम करती है। आर्जेंटम नाइट्रिकम वाले पेशेंट को स्वीट्स बहुत ही पसंद आती है। ये सारे उसके मेन सिम्टम्स हैं दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारी मेडिसिन है दोस्तों, लेकिन आपको आपके डॉक्टर पूरे आपके सिम्टम्स लेके मेडिसिन देते हैं, लेकिन ये कॉमन मेडिसिन है जो हम ट्रेमर्स वाले पेशेंट को देते हैं, बहुत ही अच्छा काम करती है, आपके ट्रेमर्स को ख़त्म कर देती है। और ये सारी होम्योपैथिक मेडिसिन की कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप ट्रेमर से पीड़ित हो और होम्योपैथिक दवाई करना चाहते हो तो आप नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट करो और उनसे मिलकर आप दवाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।